रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया की ये टाइप जो है पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया है। सबसे पहले हम इसकी किस्म पे डिस्कशन करते हैं कि पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया आखिर है क्या। शिज़ोफ्रेनिया की इस किस्म में ख़ौफ और वहम सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इनकी शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस किस्म में बाकी तमाम अलामात खब्त और वहम के तानोबानों में उलझी रहती है। फ़र्द की कैफियत में शदीद एहनता देखने में आता है। इसकी क़ुव्वत फ़ैसला में शदीद कमी हो जाती है। मरीज़ इंतहाई गैर मुंतकी, मुज़ाहिका ख़ेज़ और तग़य्युर पसीर खब्त का शिकार हो जाता है। खब्त की बदौलत समाजी ताल्लुकात में मुश्किलात पेश आती हैं। वो अपनी सोशल इंटरेक्शन उसका बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। बहुत पुराने मरीज़ जो होते हैं इस किस्म के जो पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया के होते हैं, उनका किरदार इंतहाई इंतशार कदरे कम होगा, क्योंकि इनका जो थोड़ा बहुत समाजी ताल्लुक़ कायम रहता है, वो इंटरेक्शन थोड़ा बहुत कर लेते हैं। शिज़ोफ्रेनिया के जो मरीज़ होते हैं, जब इनको हॉस्पिटल में लेकर आया जाता है तो इनमें से अमूमन जो हैं जिससे ज़ायद मरीज़ इस किस्म से मुतल्लिक होता है, यानी कि शिज़ोफ्रेनिया का कि इस किस्म पैरानॉइड के अंदर फॉल कर रहे होते हैं। इनके अंदर जो है खब्त पाया जाता है, यानी कि डिलूजन हमने पीछे भी तफसील से पढ़ा है। तो इस किस्म में जो है खब्त अज़ियत जो है उसकी नुमायाँ और शदीद होने की वजह से फ़र्द जो है रिश्तेदारों और मिलने जुलने वालों पर शक व शुबा करता है। जहाँ पे घर वाले दो लोग बैठ के बातें कर रहे हों, इसको यही लगता है कि दोनों जो हैं मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, या मेरी जो हैं ख़यालात जो मेरे जहन में हैं वो चुराने की कोशिश कर रहे हैं, या मैं अगर इनके साथ गुफ्तगू करूँगा तो वो मेरी गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो वो जो हैं अपने रिश्तेदारों की हर बात से जो है वो शक व शुबहे की नज़र से देख रहा होता है, और वो इसकी निगरानी इसको लगता है कि वो कर रहे हैं। इसका जो है पेशेंट का पीछा कर रहे हैं इसके घर वाले, या इसके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, या इसको जहर देकर मारना चाहते हैं, या लोग जो इर्द गिर्द के हैं नित नए हरबों से इसकी जान जो है वो लेना चाहते हैं। इस किस्म के जो खब्त उसको होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो हैं उसे खब्त अज़ियत के अलावा उसको खब्त अज़मत और खब्त हवाला ये भी पाया जाता है, और वो ख़ुद को दुनिया का जो है कोई अजीम पर्सनैलिटी समझने लगता है। खुदा न खास्ता कोई नबी, कोई फरिश्ता, कोई बादशाह या कोई अहम हस्ती जो है वो अपने आप को समझने लगता है, और वो ये यकीन रखे हुए होता है कि इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो इसके बारे में ही सरगोशियाँ कर रहे हैं, या फिर इसको बारे में जो है साजिशें बना रहे हैं कि उसको कैसे मारा जाए या इसको जहर दिया जाए। तो फ़र्द की तमाम जो सोच है और किरदार खब्त अज़ियत, खब्त अज़मत और खब्त हवाला के गिर्द जो है वो घूमता रहता है। वो सारे माहौल को इसी अंदाज में देखता है। इन अलामात के साथ फ़र्द में वाज़िया और गैर वाज़िया समी और बसरी वहमें भी पाए जाते हैं। अब जब हम वहमे की बात करते हैं तो इसमें समी वहमें भी आ जाते हैं और बसरी भी। समी वहमों में क्या होगा कि उसको चीज़ें दिखाई देंगी, वहाँ पर जो चीज़ें एक्चुअल मौजूद नहीं होती हैं वो वहाँ पर नज़र आने लगती हैं। बसरी वहमों में क्या होगा, उसको आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं जो कि वहाँ पर चीज़ें मौजूद नहीं होती हैं। उसको लगता है कि किसी मुल्क में या किसी पाकिस्तान के किसी शहर में कोई बाबा बुज़ुर्ग बैठे हैं और उसको कोई ऑर्डर कर रहे हैं, उसको आवाज़ें आ रही होती हैं जैसे कि कोई औलिया, कोई पीर, कोई अजीम हस्ती उसको गाइड कर रही है, उसको डिक्टेशन दे रही है, उसको हुक्म दे रही है कि तुम जो हैं यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर घर को साफ़ कर दो, घर में पानी डाल दो, घर को जो है फूलों से सजा दो। कुछ भी ऐसे वो उसको लग रहा होता है कि उसको आवाज़ें आ रही होती हैं। वो कभी गीत गाने लगता है ऐसा इंसान, और कभी गैर इंसानी आवाज़ें भी निकालता है। कभी वो ऐसे कहता है कि मैं फ़रिश्तों को देख रहा हूँ, इनसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। कभी ये शिकायत भी करता है कि गैर मरई लहरें जो हैं इसके बदन से आर पार हो रही हैं, यानी कि वो अपने आप को एक अजीम हस्ती समझने लगता है, एक पुरवकार और पुरनूर पर्सनैलिटी समझने लगता है, और वो उसको लगता है कि जो लहरें आ रही हैं जो उसके बदन से आर पार हो रही हैं इसके जिस्म के मखसूस हिस्सों को भी मुतासिर कर रही हैं।
जो ऐसे मरीज़ होते हैं उन्हें समी वहमों के ज़ेर असर तोड़ फोड़ भी होने लगती है, जहारियत का ज़ाहिरी बात है मुजाहरा करने लगते हैं और इन पर हमला हो रहा है, उनको ऐसे लगता है ये इनकी जान को ख़तरा है। ताहम पैरानॉइड जो शख्स है वो ज़्यादा चाको चौबंद होगा, बातचीत के काबिल होगा, ठीक है। उसके जो मुश्तिल और जारहाना किरदार है वो देखने में आता है। अगर ऐसा फ़र्द साइकाइट्री डिपार्टमेंट में आए या कहीं पे भी देखने को मिले तो वो जो है बहुत ज़्यादा चौकन्ना और चाको चौबंद होने की वजह से उसके पास ऐसा कुछ ना कुछ ख़तरनाक औज़ार मौजूद होते हैं, क्योंकि उसको हमेशा यही लगता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि उसको खपत होते हैं तो उसको यही लगता है कि बाकी लोग उसके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इसीलिए मुश्तिल और जारहाना किरदार अपना लेता है कि मैं अपने आप को डिफेंड कर सकूं। इसके पास जो है इसलिए वो अपने पास खौफनाक किस्म के जो हैं औज़ार रखता है। तो ऐसे जो शख्स हैं पैरानॉइड पर्सनैलिटी वाले, इनसे बच के रहना चाहिए क्योंकि ये जो हैं आपके ऊपर हमलावर भी हो सकते हैं और इन पर हमला जब इनको लग रहा होता है कि हो रहा है तो ये इसीलिए जो है दूसरों पर भी हमलावर हो जाते हैं। इनका किरदार बाकी इकसाम की निस्बत कम एतराज़ होता है, क्योंकि इनकी गुफ्तगू अगरचे खपत और वहम से मुतल्लिक होती है, ताहम गैर मुनज़्ज़म नहीं होती। यानी कि इनकी गुफ्तगू समझ में आ रही होती है और वो आपके पास आके ऐसी राजदारी से बातें कर रहे होते हैं कि फ़लाँ जो बंदे हैं वो मेरे ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनकी बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि समझ सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन वो मुबालगा आराई से काम ले रहे होते हैं, क्योंकि वो शक व शुबहात की वजह से उनकी पर्सनैलिटी, उनका दिमाग ये परसीव कर रहा होता है कि जो भी दो लोग बैठे हैं, इवन के बहन भाई भी बैठे हैं, या अगर वो वार्ड के अंदर आए हैं साइकाइट्री डिपार्टमेंट में तो वहाँ पे भी दो डॉक्टर, दो नर्सें बातें कर रही हैं, तो उसे यही कन्फर्म होता है कि वो लोग मेरे ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं और मुझे मारना चाहते हैं। तो ये मरीज़ जो होते हैं वो फ़ौरन भड़क उठते हैं, जल्द मुश्तिल हो जाते हैं, जारहाना और ख़तरनाक भी हरकत कर सकते हैं। ताहम इनका किरदारी इंतशार कदरे कम होता है, लेकिन इन पेशेंट्स को जो है बहुत एहतियात के साथ डील किया जा सकता है, क्योंकि ये इनके मर्ज़ी के ख़िलाफ़, इनकी मूड के ख़िलाफ़ अगर कोई बात कर दी जाए तो वो बहुत जल्द भड़क उठेंगे और आपको भी जो है इनको इत्मीनान में लेना बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शकी और शक व शुबहात से भरपूर इनकी पर्सनैलिटी होती है। शिज़ोफ्रेनिया की इस पर्सनैलिटी पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया में खप, वहम और वहमें, समी वहमें, बसरी वहमें और मुश्तिल और जारहाना किरदार सबसे नुमायाँ जो हैं इसके अलामात हैं। आई होप सो आज को ये टॉपिक आपको पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।